ये टॉपिक है डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी का। ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। अगर यहाँ पे डेल्टा जी है तो यहाँ पे ई लिखेंगे, अगर यहाँ पे ई नॉट है तो ये भी हो जाएगा नॉट। नॉट रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड को। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे एन की वैल्यू में आएगा। एफ है फैराडे, इसकी वैल्यू फिक्स होती है 96500। इसका यूज़, इस फार्मूले का यूज़ कहाँ होता है, जहाँ पे अगर ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल नहीं गिवन है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला का हम यूज़ कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कि इस फार्मूला का क्या यूज़ है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, वो मैंने सॉल्व किया है। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। कॉपर प्लस आयन में है, वो कन्वर्ट हो रहा है ज़ीरो में, इसका हो रहा है रिडक्शन। ये वैल्यू दे रखी है इस इक्वेशन की। इक्वेशन की जो साइड में दिया होगा ई नॉट की वैल्यू, वो समझना है जो गिवन है उसी का ही। कॉपर प्लस से किस में जा रहा है, कॉपर ज़ीरो में, उसका ई नॉट है एक्स वोल्ट। कॉपर 2 प्लस आयन है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। पहले 2 प्लस चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, 2 प्लस 2 माइनस, क्या हो जाएगा न्यूट्रल, 0। इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वाई वोल्ट। ये 2 गिवन है और निकालना है हमें थर्ड का। कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस 1, 2 प्लस था, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऐड करेंगे, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो एक नेट बच जाएगा। इसका फाइंड आउट करना है। 2 गिवन है, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, ऊपर हमने देखा था कि जो अननोन है ई नॉट, उसका यूज़, उसका हम सॉल्व कर सकते हैं डेल्टा जी के फॉर्मूले से। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन है। स्टार्टिंग के 2 रिएक्शन से देखो कि हमें ये कैसे मिलेगा। कॉपर 2 प्लस लेफ्ट में है, तो ये रिएक्शन वाले को हमें ऐसे ही एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि हमें कॉपर 2 यहीं चाहिए। कॉपर प्लस राइट साइड में चाहिए, बट फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट में है। इस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा हमें, रिवर्स। देखते हैं, ये देखो, ये वाला इक्वेशन को एज इट इज़ लिखा है। कॉपर 2 आयन 2 प्लस इलेक्ट्रॉन कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इसका ई नॉट की वैल्यू है वाई, तो एज इट इज़ लिख देंगे वाई। फर्स्ट रिएक्शन को कर दिया है रिवर्स। कॉपर चला गया है लेफ्ट में, कॉपर आयन आ गया है राइट में। देखो इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। ई नॉट, जैसे रिएक्शन को रिवर्स किया है, पहले गिवन था एक्स, रिवर्स करने पे वो वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। रिवर्स करने पे साइन उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट के लिए लिखेंगे डेल्टा जी 1, दूसरे के लिए मैं लिख रही हूँ डेल्टा जी 2। जो फाइंड आउट करना है उसको बोल दिया डेल्टा जी 3, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ई नॉट होगा मैंने उसको बोल दिया है ई नॉट 3। अलग अलग सिंबल इसलिए लिखा है कि जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करो। जैसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपर और ये कॉपर कैंसिल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो नेट क्या बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में। ऐड करेंगे, जैसे इक्वेशन को ऐड किया है तो ई नॉट की वैल्यू ऐड नहीं करनी है, ई नॉट एडिटिव नहीं है। ऐड कर देते तो डायरेक्ट हो जाता y माइनस एक्स, तो वो y माइनस एक्स करोगे, जल्दी जल्दी करोगे तो क्वेश्चन भी गलत, ये वाला क्वेश्चन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो करना क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी, ये ई नॉट है तो यहाँ पे भी क्या लिखना चाहिए था मुझे, जी नॉट। स्टैंडर्ड जी नॉट की वैल्यू को हम ऐड कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, ये गलती कॉमन होती है, उसको ध्यान रखना है। G3 कैसे आया है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने से ये ऐड हुआ, कॉपर 2 प्लस कॉपर, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये इक्वेशन हमारा आ गया। तो डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, इसको ऐड करके लिखेंगे। हमें डेल्टा G नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए, ई नॉट, तो इसको फिर ई नॉट के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया अलग अलग। इसका हो जाएगा माइनस N3FE3, 1 है तो मैंने N1FE1, G2 है तो 2 का टर्म लिख दिया है, N2E2। फॉर्मूले में माइनस था, ये वाला चार्ज की वजह से कुछ नहीं आया, ये फॉर्मूले वाला था, ये सबको लिखना ही है। अब क्या कर सकते हैं, F सब में कॉमन है तो F सबको कैंसिल कर देते हैं। माइनस सब में है तो माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, F से F कैंसिल। और N क्या है, जिस इक्वेशन में जितना N यूज़ हो रहा है उसके लिए। दोबारा देखते हैं, इस इक्वेशन में कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहा है, 2, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 के लिए 2, E2 के लिए N की वैल्यू 1, E3 के लिए N की वैल्यू 1। देखो यहाँ पे E3 के लिए 1, E1 के लिए 2, E2 के लिए 1। कैंसिल करेंगे नेगेटिव साइन,
एफ़ की वैल्यू, तो क्या मिलेगा यहाँ पे E3, E1 के साथ 2 है, 2 E1 और E2 ये रहा। वहाँ पे E2 क्या था, रिवर्स किया था इक्वेशन तो माइनस आया था, तो बिल्कुल एज इट इज़ ये हो जाएगा हमारा E3 की वैल्यू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। पॉज करके देखो, ये E3 सॉरी E नहीं है, सॉरी यहाँ पे आयरन है। ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, देखो सेम ही एलिमेंट है, उसी का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का ही रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है, अलग अलग रिडक्शन है, सेम एलिमेंट का निकालना होगा तो हम गिब्स फ्री वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो फॉर्मूले में सॉरी इक्वेशन जो गिवन है, Fe3+ से जा रहा है आयरन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का। अब पूछा क्या है, Fe3+ से पूछा है 2+, तो यानी ये दोनों इक्वेशन में है Fe3 Fe2, इन दोनों का यूज़ करेंगे। इन दोनों का यूज़ करेंगे तो ऐसे अरेंज करना है कि हमें ये फॉर्मूला मिले, ये इक्वेशन मिले। पहले वाले का गिवन है E0, इसका गिवन है इतना, यहाँ पे n की वैल्यू भी लिख देती हूँ। इस इक्वेशन के लिए n कितना होगा 3, इस इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 2, और थर्ड वाला जो पूछा गया है उसके लिए n की वैल्यू 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखो पहले जो 2 गिवन इक्वेशन है उसको कैसे अरेंज करें कि हमें थर्ड मिले। आयरन 3+ वाला लेफ्ट में है तो इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। Fe2+ राइट में है तो सेकेंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, हमें रिवर्स, इसको राइट में चाहिए। देखो यहाँ पे इक्वेशन एज इट इज़ लिखा है पहला वाला, तो E1 पहले वाले को 1 बोल रही हो, दूसरे को 2, जो फाइंड आउट करना है 3। फर्स्ट वाला रिएक्शन एज इट इज़ है तो इसका E0 वैल्यू भी एज इट इज़। सेकेंड वाले इक्वेशन को क्या कर दिया है, रिवर्स, तो इसका E0 है माइनस में था तो रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा, साइन उल्टा। जैसे ही किसी का ऑक्सीडेशन दे रखा है उसका तुम्हें रिवर्स निकालना है रिडक्शन, तो साइन उल्टा कर देना है। तो इसका क्या था, -0.440, रिएक्शन रिवर्स होने पे E2 की वैल्यू क्या हो गई है, +0.440। देखो यहाँ पे इस रिएक्शन को करते हैं ऐड करेंगे तो E0 की वैल्यू ऐड नहीं होगी, हमें डेल्टा G गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे Fe3+ एज इट इज़, आयरन दोनों साइड है कैंसिल हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2, तो नेट कितना बचेगा, लेफ्ट साइड में 1, इसका E3 निकालना है। डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ऐड करोगे गलत होगा, हमें गिब्स फ्री एनर्जी को ऐड करना है। पहले वाले को बोलेंगे डेल्टा G1, दूसरे को डेल्टा G2, इसको डेल्टा G3। डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़ लिखा था तो इसका क्या था, n की वैल्यू 3, F और E3, सॉरी ये वाला थर्ड वाला है, तो थर्ड वाले के लिए E3 अननोन है और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना यूज़ हो रहा है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1, E3। G1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए n की वैल्यू 3, F की वैल्यू कैंसिल कर देंगे तो वो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। E1 की वैल्यू गिवन है, E2 ये रिएक्शन यहाँ गिवन था, हमने रिवर्स किया है, तो पहले तुम ऐसे लिखोगे, जब प्रैक्टिस आ जाएगा अच्छे से कॉन्फिडेंट हो जाओगे तब डायरेक्ट करोगे। इस इक्वेशन को रिवर्स किया तो E2 की वैल्यू क्या हो गई है, रिवर्स, तो यहाँ पे E2 वाले वैल्यू को जो हम ऐड कर रहे हैं उसको ही एज इट इज़ लिख दिया। फिर सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारा E3, यूनिट क्या रहेगा, वही वोल्ट। ऑब्जेक्टिव पेपर है तो यहाँ पे हमें F नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि F कैंसिल हो रहा है, नेगेटिव भी कैंसिल हो रहा है, जो आगे फॉर्मूला में है उसको छोड़ देंगे। अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो उसको ध्यान में रखना है। F क्या है, फैराडे, वो कांस्टेंट है, सबके लिए कांस्टेंट, वो कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करो खुद से पहले, ये JEE में 2017 का है। पहले क्वेश्चन देखेंगे, आयरन है, यहाँ पे आयरन का पूछा गया है, गिवन भी आयरन है, तो सेम ही एलिमेंट का पूछा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी का जो कंसेप्ट था, डेल्टा G इक्वल टू -NFE, डेल्टा G नॉट है तो -NF E0, E0 ही गिवन होता है स्टैंडर्ड, तो हमें स्टैंडर्ड ही पूछा है,
स्टैंडर्ड पेपर होगा तो अच्छे से मेंशन होगा हर क्वेश्चन के बारे में कि स्टैंडर्ड निकालना है। अगर नहीं भी मेंशन होता तो दिमाग में रखते कि और कुछ गिवन नहीं है तो यही पूछा है, अंडरस्टूड है। Fe3+ कहाँ चाहिए? लेफ्ट में, तो ये वाला इक्वेशन को हमें एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। Fe राइट में, फर्स्ट इक्वेशन में राइट में है तो कुछ भी चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज़। रिएक्शन को अगर एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं तो E0 की वैल्यू में भी कोई चेंज नहीं होगा, जस्ट एज इट इज़। 3+ वाले का है +0.77 एज इट इज़ नोट कर लिया नीचे। Fe2+ से Fe माइनस में है तो एज इट इज़, कुछ रिवर्स नहीं कर रहे तो साइन भी रिवर्स नहीं होगा, जैसा है वैसा ही लेना है। थर्ड ऐड कर दिया, 3 से 3 आ गया, यहाँ पे 2+ है, ये 2+ वाला 2+ कैंसिल हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर था, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे है तो समेशन हो गया 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया Fe। इसका निकालना है, कैसे करेंगे? बार बार बोल रही हूँ, E को नहीं ऐड करना है, क्या ऐड करना है? ΔG, क्योंकि सेम ही एलिमेंट का कर रहे हैं तो ΔG से। कभी कंफ्यूज होते हैं कि वो डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, कभी नहीं, सेम ही एलिमेंट पे डील करेंगे तो ΔG लेना है। ΔG3 इज इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2, फॉर्मूला -NFE, यहाँ पे है n की वैल्यू 3 रख दिया है, फर्स्ट में 1 था, सेकेंड में n की वैल्यू 2 पुट करते चलेंगे। F सब में है तो F की वैल्यू नहीं पुट करना है, जब कैंसिल कर देना है, F कॉमन है, माइनस वाला भी कॉमन, कैंसिल, क्या बचा रह गया? 3E3, 1E1, 2E2, E1 की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, E2 की वैल्यू भी जो गिवन है वैसे पुट कर देंगे। ऐड किया तो ये जो आया है ये हमारा E3 नहीं है, ये क्या है? 3E3, तो हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ऑप्शन में अगर है तो गलती से नहीं, ध्यान रखना है कि हमारा 3 भी है, फास्ट करने के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है। 3 से डिवाइड किया, जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, 6 6 6 है तो 7 लिख दिया, तो ये हो गया हमारा E3। यही पूछा गया था, E3 क्या था? Fe3+ से Fe बनने का। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, ये बहुत ही कॉमन है कि ΔG कैसे निकालेंगे, इसी में गलती होती है तो धीरे धीरे करेंगे। ΔG के फॉर्मूले में माइनस है, वो तीनों में माइनस आएगा तो उसको इग्नोर करेंगे, F तीनों में आएगा, इग्नोर करेंगे, जस्ट ऐड करना है। इक्वेशन को रिवर्स करोगे तो E0 की वैल्यू रिवर्स होगी, रिवर्स नहीं करना है तो एज इट इज़ लिखना है। 2 का E0 गिवन है, तीसरे का अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? E0 एडिटिव नहीं है, क्या ऐड करना है? ΔG की वैल्यू को, ΔG में E0 का टर्म आता है, वहाँ से ये वाला पार्ट तुम अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो, अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मैसेज करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।